अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ लबे शीरीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शादियों पर ये डिज़र्ट बहुत शौक से खाया जाता है। इसके अलावा दावतों में भी हम लोग बनाते हैं इसको। तो इसकी कंप्लीट रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है, ताकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए और बहुत अच्छे से आप भी इसको घर में तैयार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने हाफ़ लीटर मिल्क का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने ये कॉर्नफ्लावर लिया है, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसको पानी में घोल लूँगी। लबे शीरी बनाने के लिए हमें कॉर्नफ्लावर ही डालना होता है, कस्टर्ड इसमें यूज़ नहीं होता। तो कॉर्नफ्लावर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूध जैसे ही बॉयल हो जाएगा तो इसमें चीनी शामिल कर देंगे। 10 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी के शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छे से हम डिज़ोल्व कर लेंगे चीनी को। विस्क का हम इस्तेमाल करेंगे और फ्लेम को हम थोड़ा-सा कम कर देंगे। अब दोबारा से हमने करना ये है कि ये कॉर्नफ्लावर डालने से पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि नीचे अगर बैठ गया हो तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर दें कॉर्नफ्लावर और इसको थिक कर लें अपने कस्टर्ड को। ये देखें, बहुत अच्छा सा हमारा थिक हो गया। बस इतना ही हमें इसको थिक करना है और इसको हम अच्छे से 1 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। 1 मिनट बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ये अपना कस्टर्ड जो है इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि हम इसे अच्छे से ठंडा कर सकें। हमने करना ये है कि इसमें हम विस्क से इसको हिलाते रहेंगे थोड़ी-थोड़ी देर में, ताकि जो इसके ऊपर क्रस्ट एक बन जाती है, लेयर बन जाती है, वो ना जमे इसके ऊपर। तो इसको जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो मैं इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लूँगी और फ्रिज में रख के भी मैंने इसको 2 से 3 बार बीच में इसको विस्क से हिला लिया था। जेली इसके लिए बना लेंगे। बनाना और स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ की है मैंने। 1 कप पानी रखा है, इसमें 1 टीस्पून मैंने चीनी का शामिल कर दिया है और आधा पैकेट जेली का। पूरा पैकेट जेली नहीं मैं बना रही, आधा पैकेट जेली है। 1 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे और इसको कंटेनर में डाल लेंगे। जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसको फ्रिज में रख लेंगे जेली को। इसी तरह से बनाना जेली भी हम तैयार कर लेंगे। जेलियाँ हमने दोनों तैयार कर ली हैं। अब इसके बाद ये कलरफुल सेवइयाँ होती हैं वर्मिसेलीज़, ये हम ले लेंगे और 2 टेबलस्पून हमने इसको इस्तेमाल करना है। पानी जैसे ही बॉयल होगा उसमें हम ये सेवइयाँ डाल देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। 2 मिनट में हमारी ये सेवइयाँ गल जाएंगी, क्योंकि बहुत जल्दी ये गल जाती हैं। तो हम इसको छान लेंगे। उसके बाद छानने के बाद इस पर मैं ठंडा पानी डाल दूँगी, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। ये क्रीम है, 1 पैकेट डेयरी क्रीम है। ये चिल है, इसलिए आपको इसमें आइस क्रिस्टल्स भी नज़र आ रहे हैं। अब कस्टर्ड हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया, फ्रिज से मैंने इसको निकाल लिया है। तो दोबारा से इसको विस्क से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हमने ठंडा ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर गर्म में हम ये फ्रूट्स वगैरह डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगा। क्रीम भी ठंडी है हमारी, वो भी हमने इसमें शामिल कर दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। कस्टर्ड हमारा और क्रीम जो है वो दोनों हमारी अच्छे से कंबाइन हो गई हैं। अब हम इसमें आगे का स्टेप करेंगे। जेलीज़ जो हमने जमने रखी थी वो जम चुकी हैं। इसको अब मैं नाइफ़ की मदद से क्यूब्स में काट लूँगी। जेलीज़ भी हमारी जो है बहुत अच्छी जम गई हैं। कई लोगों को जेलीज़ बनाने में भी इशू आता है, तो वो भी आज उनका सॉल्व हो गया होगा। तो साइड से हम इसको अलग कर लेंगे। फ्रूट्स इसके लिए मैंने एप्पल और बनाना यूज़ किया और एक मैंने इसमें फ्रूट कॉकटेल यूज़ की, क्योंकि आजकल सीज़न में मतलब इतने फ्रूट्स नहीं हैं विंटर्स में। तो इसलिए अगर विंटर में, अगर आप समर में बना रहे हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसमें ग्रेप्स और मैंगो डाल सकते हैं, लेकिन ठंडे कस्टर्ड में ही डालेंगे। थोड़ा-थोड़ा हमने सेब और केले डाल दिए हैं, थोड़ी-थोड़ी ये सेवइयाँ डाल दी हैं। सब कुछ इकट्ठा नहीं डाल लेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी ज़रूरत है आपको डालने की। फ्रूट कॉकटेल जो है उसका भी मैंने जो सिरप है वो हटा दिया है, उसको छान लिया था और ये सिर्फ फ्रूट्स डाले हैं मैंने इसमें। इसके अलावा इसमें अब हम जेलीज़ भी शामिल कर देंगे, बनाना जेली और स्ट्रॉबेरी जेली। थोड़ी-थोड़ी जेली भी शामिल कर दें और थोड़ी-सी मैंने बचा ली ताकि ऊपर गार्निश कर सकूँ। अब सब चीज़ों को हमने फ़ोल्ड कर लेना है। इस वक्त हमने विस्क वगैरह यूज़ नहीं करनी। जैसे-जैसे हम फ़ोल्ड करते जाएँगे सेवइयाँ भी अलग हो जाएँगी और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँगी। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही डिलीशियस हमारा जो लबे शीरी है ये तैयार हो रहा है। ये देखिए, बस सिर्फ हमने इसको फ़ोल्ड करना है और ये हमारा जो है मीठा तैयार हो गया है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो आप देख सकें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।